आपके पास जो बॉटल होते हैं इसको आप इसमें जमा करके इसको क्रश कर के 70% वॉल्यूम रिडक्शन इंस्टेंटली कर सकते हैं। किसी भी मॉल, मल्टीप्लेक्सेस, होटल, आईटी पार्क, जहां पे भी बॉटल जनरेट होती है आप वहां पे डाल सकते हैं। डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली चलती है, उसके बाद क्रश करके नीचे जमा कर देती है वहां पे। ये देखिए, ये दाना प्रॉपर और बिल्कुल फ्रेश का दाना बनकर तैयार हो गया। इंटेंसीफायर करने के बाद मटेरियल की वॉल्यूम तो बढ़ जाती है, उसकी वेट बढ़ जाता है, बट उसे अभी हमने छानना है, फिल्टर करना है। फिल्टर तभी होगा जब वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आगे स्क्रीन चेंजर लगा होता है, वो उसको मैश में से निकालता है तो वो प्योर फॉर्म में प्लास्टिक में आ जाता है। वो जब ग्रेनुल बनता है इसके अंदर से, उसके बाद हम उससे पाइप बना सकते हैं, तरपाल बना सकते हैं, चेयर, टेबल, प्लास्टिक की कई तरह की आइटम्स का हम यूज कर सकते हैं। 6 प्लेट मैग्नेटिक स्टिरर है हॉट प्लेट के साथ। 6 के 6 को अलग 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 कंट्रोल कर सकते हैं। पोली के साथ कैसे दाना रेडी होता है? हमारा एयर प्यूरिफायर है। हमारे जो पोल्यूटेड एयर होते हैं इसको क्लीन करने का इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया आउटडोर यूनिट के लिए। सो हेलो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? आई होप के सारे अच्छे होंगे। मेरा नाम ग्रोवर आ गया आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट वीडियो लेके। सो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में, जहां पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। एग्जीबिशन के बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल एग्जीबिशन रहेगा। अगर आपका भी कोई प्लास्टिक का बिजनेस है, रिसाइकलिंग का बिजनेस है, अगर आप करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वीडियो एंड ये एग्जीबिशन काफी बढ़िया रहेगा। आइए अंदर चल के विजिट करते हैं, देखते हैं किस तरीके की यहाँ पे मशीन आ रखी हैं, क्या कुछ नए प्रोडक्ट आ रखे हैं, ब्रांड्स आ रखे हैं, कैसे आप इनके साथ जुड़ के अपने खुद के बिजनेस को ग्रोथ में ला सकते हैं, या आप अपना न्यू स्टार्टअप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप भी न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे ही नई नई लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको इस एग्जीबिशन की टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग रहने वाली है मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। एग्जीबिशन की डेट रहेगी 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक, जो कि भारत मंडपम दिल्ली में लगा हुआ है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे रहेगा सुप्रीम कोर्ट। आपको भी यहाँ पे विजिट करना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिटर कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको तब भी यहाँ पे विजिटर कार्ड मिल जाएगा। मिनिमम थोड़ी सी डिटेल आपको भरनी होगी और आपको विजिटर कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पोली के साथ कैसे दाना रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए पोली रहेगी। इस पोली को इस तरीके से, एक तरीके से मशीन में डाला जाता है, और ये तो इन्होंने सैंपलिंग लगा रखी है। प्लस यहाँ से पूरी प्रॉपरली मशीन कट होके अंदर से ही, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से मिक्सर होके यहाँ से पूरा जो दाना है बाहर आ जाता है। तो ये देखिए पूरी ये मशीन रहने वाली है। ये देखिए कुछ इस तरीके का दाना रहेगा, बिल्कुल फ्रेश सा दाना रहेगा ये। आपकी कंपनी का क्या नाम रहेगा? गुरुचरण इंडस्ट्रीज बैंगलोर। और क्या क्या करती है आपकी कंपनी, क्या क्या बनाती है? प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे ब्लोन फिल्म मशीनरी, पीपीएचएम, एलडी का और आरपी मशीन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पूरी मशीन लगी हुई है। हाँ। ये मशीन क्या काम करती है, इसके बारे में बता दीजिए। ये आपको जो फैक्ट्री वेस्ट का रिसाइकलिंग मटेरियल रहता है उसको रिसाइकलिंग करने के लिए यूज होता है। अच्छा, जैसा एक ब्राउन फिल्म मशीनरी में जो वेस्टेज निकलता है ना, स्टार्टिंग एचएमएलडी बायो का, उसको रिप्रोसेस करके रॉ मटेरियल बनाता है। अच्छा। इससे जैसे वो अभी use मैं होता देख है। पा रहा हूँ यहाँ पे पोली को हाँ। रिसाइकलिंग किया जा रहा है। हाँ, तो ये फ्रेश पोली है। ये फ्रेश वाली भी हो जाएगा, आपको जो रिसाइकल वाला रहता है वो भी हो जाएगा। और कोई प्रोडक्ट भी पोली के अलावा ये करती है रिसाइकल? एचएमएलडी बायो, इसमें 3 टाइप का एचएम का करते हैं, ये एलडी का है। एचएम का होता है, एलडी का होता है, और अभी का बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग का वो पंच रहता है ना, वो पूरा यूज होता है, करने के लिए होता है। फीडिंग होने के बाद इसमें नीचे बैरल, थ्रू बैरल रहता है, उसमें हीटिंग होके आपको गर्म होके आगे जाता है। जाने के बाद इधर ब्लोवर रहता है, ब्लोवर से कटिंग होता है, उधर डाइपेस कटर है, उधर से कटिंग होने के बाद ब्लोवर से कूलिंग होता है। ये ऐसे एक चेम्बर से तो उसके दूसरे चेम्बर में आता है। फाइनली इसमें आके इधर से रॉ मटेरियल आपको ऐसा वाला आता है, जो प्लास्टिक का दाना होता है ना। तो ये देखिए ये दाना प्रॉपर और बिल्कुल फ्रेश का दाना बनकर तैयार हुआ है। हाँ, और ये दाने से क्या कुछ बन जाता है? इसको हम फिर से आपको ब्लोन फिल्म में डाल सकते हैं। ब्लोन फिल्म मशीन में जैसा कैरी बैग, ग्रोसरी बैग, नर्सरी का बैग, गार्बेज बैग, जिसमें भी यूज कर सकता है सर। तो आपके पास इसके अलावा और भी मशीन रहती है? हाँ, अलग अलग मशीन है। वो पूरा 4 डाई वाला है, मोनोलेयर में। ये 5 लेयर वाला तारपालिन वाला है। अच्छा। ये सुपर एलडी का बोल के डाउनवर्ड 2 कलर में गार्बेज बेच के लिए। पीपी का है, फूड ग्रेडिंग पैकिंग के लिए यूज होता है। वो मल्टी लेयर का
लैमिनेशन फिल्म के लिए पूरा यूज अच्छा होता लेमिनेशन के लिए। और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे कर सकते हैं? है। gurucharanIndia.com, उधर से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट नंबर है ये, हमारा ऑफिस पूरा मैंगलोर में है, कर्नाटक में। जो कि स्पेशली आपने एयर प्यूरिफायर देखे होंगे इनडोर के लिए, बट आउटडोर के लिए भी इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया है एयर प्यूरिफायर। अगर आप देखें कि आपकी सोसाइटी में, पब्लिक में, गार्डन में अगर आपको एयर प्यूरिफायर लगाना तो आपके लिए कंपनी काफी बेस्ट रहेगी। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के चलते हम बहुत परेशान हो चुके हैं और काफी सारी पब्लिक को दिक्कत आ रही है। अगर कोई गवर्नमेंट से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो काफी बेस्ट रहेगी, सोसाइटी के लिए काफी बेस्ट रहेगी ये वीडियो। ये बताइए आपकी कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, कहाँ की कंपनी रहने वाली है, क्या आपका B2B बिजनेस रहता है, इसके बारे में बताइए। सर, हमारा पुणे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग बेसिकली दो तरह के काम पे करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री पे काम करते हैं जिसकी रिसाइकलिंग के ऊपर में काम करते हैं, और दूसरा एयर पोल्यूशन को लेके हम लोग काम करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट इक्विपमेंट जो रिलेटेड है वो हम सब मैन्युफैक्चर करते हैं पुणे में। B2B हमारा मेजर वर्क है, गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट के साथ हम लोग काम करते हैं। चलिए ये भी अच्छा। सर एक एक करके मशीन दिखाइए, जैसे आपने बताया कि आप मशीन रेडी करते हैं, और क्या कुछ कॉस्ट वगैरह रहेगी ये भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए। अगर किसी को सोसाइटी के लिए, पार्क के लिए, अपने घर के बाहर लगानी हो तो उनके लिए काफी लाभदायक रहे। ये हम SM कोजी बिन बोलते हैं इसको, स्मार्ट बिन का कॉन्सेप्ट है। द पर्पस है कि रोड साइड पे जो अपने ओपन बिन रहते हैं जिसमें ओवरफ्लो होता है, गायें आती हैं, कुत्ते आते हैं, खाने खाते हैं, इसको कैसे हम रिड्यूस कर सके और कैसे क्लीन रख सके, इसके लिए हमने स्मार्ट बिन बनाई है। द पर्पस है स्मार्ट बिन का कि आप जितने भी वेस्ट होते हैं इसके अंदर में डालिए, जो इनक्लोज रहेगा, ठीक है। और इसमें IoT हमने बिल्ड करी है। द पर्पस ये है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जैसे ही 80% फिल होता है वो अलर्ट भेजेगा सुपरवाइजर को, गाड़ी आएगी इसको खाली करेगा। साथ में भी इसमें एक कंप्रेशन सिस्टम है जो उसको दबा करके इसी बिन में 5 गुना ज्यादा वेस्ट जमा कर सकता है और अलर्ट भेजेगा। और ये सारे फंक्शन सोलर पैनल से चलते हैं, बाहर की कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, सोलर पैनल से चलते हैं इसके। सर हम बाहर से कोई पावर नहीं लेते हैं, ग्रीन एनर्जी पे काम होता है सर। ये सोलर पैनल है, इसी सोलर पैनल पे इसका कंप्रेशन सिस्टम और IoT सिस्टम चलता है। ये हमारे नेट से कनेक्टेड है, हमारे डैशबोर्ड में दिखता है कितने बिन्स लगे हुए हैं, कितने खाली है, कितने भरे हुए हैं। उस हिसाब से जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं वो आए, ना कि खाली दौड़े और पॉल्यूटेड फैलाएं। वो मतलब ये बेसिकली जो काम करेगा सोसाइटी के लिए काफी बेस्ट है। जैसे नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, दिल्ली में बड़ी बड़ी सोसाइटी है, वहां पे जो डस्टबिन लगे हुए हैं, हाँ, उनके लिए काफी बेस्ट रहने वाला काफी है। और रोड साइड में भी म्युनिसिपल खाली अच्छा, डब्बा लगा देते हैं। इसको आप जैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कोई छोटा साइज, बड़ा साइज इस तरीके का रहता है? तीन वेरिएशन है जी। 80 लीटर्स के बिन है, 120 लीटर्स के और 240 लीटर्स के, 3 साइज के बिन है इसके अंदर। चलिए, ये भी अच्छा है कि आप पूरा साइज के अकॉर्डिंगली भी अपने लिए बनवा सकते हैं। इसके बाद क्या दिखाएंगे? ये हमारा एयर प्यूरिफायर है। हमारे जो पोल्यूटेड एयर होते हैं इसको क्लीन करने का इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया आउटडोर यूनिट के लिए। तो पर्पस ये है कि बाहर में जो हमारी गंदी पोल्यूटेड एयर है उसको ये सक्शन करके अंदर में सक करते हैं और 3 फिल्टर के साथ में क्लीन करके एक क्लीन एयर यहाँ पे थ्रो करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे फैन की हवा भी काफी स्पीड आ रही है। सर अगर बात की जाए इसकी क्या टाइमिंग लिमिट रहती है, कितनी देर तक यूज कर सकते हैं इसे? आप 24 आवर्स चलते हैं। इसके अंदर में क्या है ना, मोशन सेंसर भी है और टाइमर भी सेट किया हुआ है। एक टाइम 10 मिनट में चल सकते हैं, 10 मिनट के बाद बंद हो सकते हैं, ऐसा करके हम सेट कर सकते हैं। और टाइम मोशन सेंसर भी है, अगर कोई बगल से गुजरा तो भी वो ऑन ऑफ हो सकता है, ऐसा भी हमने दिया है। और क्वालिटी का एयर कैसा क्वालिटी है जो एयर निकल रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे पूरा इंडिकेटर दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ का एयर क्वालिटी जो निकल रहा है इसमें से वो बहुत ही अच्छा है, 0 to 50 में है। स्माइली फेस दे सकते हैं। ये PM10 है, PM1 है, PM2.5 है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे यहाँ पे मॉनिटर करके बताता है। सो साइज अगर देखेंगे आप, हाइट सर से भी बड़ी हाइट का ये पूरा एयर प्यूरिफायर रहेगा। वैसे तो हमने इंडोर का देखा, बट आपने आउटडोर के लिए बना दिया। आउटडोर के लिए और किया। काफी स्मार्ट भी है। और सर इससे कोई इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ इस तरीके की जनरेट तो नहीं कि बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए गार्डन में कहीं लगाओ? नहीं सर, इसमें सेफ्टी का कोई पूरा ख्याल रखा गया। पूरा सेफ्टी का ख्याल है। इसमें किसी बच्चे को किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कोई बाय करता है, इसकी क्या कुछ गारंटी वारंटी रहती है आपकी तरफ से? 1 साल की वारंटी रहती है सर। इसके अंदर में फिल्ट्रेशन का कोई भी चैलेंज रहेगा तो हम लोग उसको मेंटेन अच्छा, करेंगे। ये पीछे आपने पूरा फ्रेम बना रखा है इसका, ये देखिए हाँ। कुछ इस तरीके का। और अगर इसको डिजाइन वगैरह करना चाहे कुछ और कस्टमाइज कर सकते हैं सर। और अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए, क्या अप्रोक्स प्राइस होने वाला है? रफली 2 लाख रुपया करीब पड़ता है सर इसके, एक यूनिट के। पर ये 25 मीटर के दायरे में ज्यादा इफेक्टिव होता है और भरे 25 मिनट के ऊपर में लगाएंगे तो ज्यादा इन्वायरमेंटल क्लीन होगा उसके सर। चलिए आइए अब आते हैं सेकंड मशीन के ऊपर, जो आप काफी टाइम से इस मशीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। Correct. इसी मशीन से आपका स्टार्टअप हुआ था, आपने बताया। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सर इस मशीन को इंटरनेशनली रिवर्स वेंडिंग मशीन बोलते हैं जी। और इंडिया में इसको बॉटल क्रशर मशीन भी बोलते हैं। द पर्पज ये है कि आपके पास जो बॉटल होते हैं इसको आप इसमें जमा करके इसको क्रश कर के 70% वॉल्यूम रिडक्शन इंस्टेंटली कर सकते हैं।
और इसको आप किसी भी मॉल, मल्टीप्लेक्सेस, होटल, आईटी पार्क, जहां पे भी बॉटल जनरेट होती है, आप वहां पे डाल सकते हैं। डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली चलती है, उसके बाद क्रश करके नीचे जमा कर देती है वहां पे। ठीक है जी। इसके अंदर में ये स्क्रीन लगे हुए हैं जो इसका है 24/7 अवेयरनेस देता है। इसके अंदर में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पंच कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक बोतल के ऊपर में ग्रीन पॉइंट मिलेगा और उसको क्लेम कर सकते हैं आप। अच्छा, और वो हाँ। ग्रीन पॉइंट कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा हमारा। ग्रीन पॉइंट हो जाएगा। हमारा एक ऐप है, ये ऐप को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट आ गए हैं। आपने टी शर्ट, कैप्स ये सब रिडीम कर सकते हैं। आपके देख सकते हैं कि दिल्ली में कितनी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे ऐप में। तो ये सारे हमने अरेंज करके किया हुआ है। मतलब अगर कहा जाए कि अगर किसी को अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना है, ये 5-6 मशीन रख के अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। सर कर सकते हैं, डेफिनेटली कॉर्पोरेट को लगाना चाहिए। जहां पे भी प्लास्टिक बॉटल को प्रॉब्लम है वहां पे ये मशीन लगा के सोल्यूशन में क्रिएट करना चाहिए। और जो इसका क्रश निकलता है प्लास्टिक का, वो हाँ। सेल भी हो जाता है। उसका वैल्यू निकलता है, तो उसका आप सेल कर सकते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और 100% हम उसमें सपोर्ट करते हैं कलेक्शन के और लिए। ओनली फॉर अभी ये प्लास्टिक के लिए आपने बनाई है, ये कैंस वगैरह या फिर ये चीजें अभी नहीं कर पाई? इसी के मशीन में ही अल्टरनेटिव मॉडल्स है जो टेट्रा पैक के लिए भी है, कैंस के लिए भी है, वाह। अदर उसके लिए भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर अगर इनकी प्राइस की बात की जाए, क्या प्राइस होने वाला है अप्रोक्स इसका? सर इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, Okay. बट 2.5 Starting to लाख ending में, हाँ 2.5 to 5 लाख में अच्छा। अपने रेंज पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। Features और इसमें भी गारंटी वारंटी रहती है आपकी? 1 साल की वारंटी हर एक मशीन में एक साल रहती है, की हम लोग warranty। देते हैं। सकते हैं सर, इसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट एंड मोबाइल नंबर रहेगा। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाने जा रहा हूं। अगर आप भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई अच्छी सी कंपनी यानी कि बढ़िया बनाने वाली मशीन, तो आइए आपको सीधा डायरेक्ट ओनर से मिलवाते हैं। सर हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर 1969 से है। मैंने ये कंपनी 2006 में ज्वाइन करी थी। हम लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग, जो रिसाइकल होने के बाद के आगे का भी प्रोसेस है, वो सारी मशीन्स में हम डील करते हैं। जी सर, आपको कितने साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए? मेरे को पर्सनली ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुकी है। देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है वो प्लास्टिक कटर से होती है। कोई भी वेस्ट है वो बड़े फॉर्म में होती है, छोटे फॉर्म में आती नहीं है। उसको हमें छोटे फ्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है। जब वो छोटे फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है, उसे हमें उसके बाद वॉशिंग करना होता है। वॉशिंग ना भी करना चाहिए, अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वेस्ट हमें मिल जाती है तो हम उसको डायरेक्ट डेंसीफायर में डालकर, डेंसीफायर से आने के बाद हम लोग उस मटेरियल को इसके अंदर डालते हैं। क्योंकि डेंसीफायर करने के बाद मटेरियल की वॉल्यूम तो बढ़ जाती है, उसकी वेट बढ़ जाता है, बट उसे अभी हमने छानना है, फिल्टर करना है। फिल्टर तभी होगा जब वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आगे स्क्रीन चेंजर लगा होता है, वो उसको मैश में से निकालता है, तो वो प्योर फॉर्म में प्लास्टिक में आ जाता है। जी। वो जब ग्रेनुल बनता है इसके अंदर से, उसके बाद हम उससे पाइप बना सकते हैं, तरपाल बना सकते हैं, और भी चेयर, टेबल, प्लास्टिक की कई तरह की आइटम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सर हम लोग तो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जो नए यूथ आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी अपना काम करने के अंदर। अगर आपने मान लीजिए 100 किलो पर आवर के हिसाब से काम किया, आपने 10 घंटा 12 घंटा भी काम किया, 1200, मैं कह रहा हूँ 1 टन भी आपने प्रोडक्शन करी, उसके अंदर 10 रुपये किलो का मार्जिन आप लेते हैं, तो पर डे का आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं। वाह, इतना कोई चीज, कोई प्रोडक्ट इतनी कमाई नहीं दे सकता जी। है। मतलब आप नए यूथ को, नए युवा को जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं और साथ ही साथ में अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। जी। सर अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहे, क्या आपकी लोकेशन रहने वाली है, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री रहेगी, इसके बारे में बताइए। सर हमारी फैक्ट्री जो है वो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। एंड किसी को भी हमारी फैक्ट्री विजिट करनी है वो आए, हम उनको सारा प्लांट सेटअप वगैरह दिखाएंगे। एंड उनको जो भी उसमें जरूरत होगी वो हम पूरी फुलफिल करेंगे। लेबर तक भी हम उन्हें दे सकते हैं, और कहाँ फैक्ट्री सेटअप करे, कैसे करे, वो भी हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। बाकी अगर आप अभी एग्जीबिशन चल रही है, 2 दिन और है अभी, अगर आप एग्जीबिशन विजिट करना चाहते हैं तो 5 तारीख तक एग्जीबिशन है, आप आके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो डलने में थोड़ा लेट हो गया है तो आप हमारी कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, बाद में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम फुल सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। कंपनी का नाम रहेगा सरीको, जो कि बेंगलोर से है, और ये काइंड ऑफ ऑल टाइप लैब इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो कि प्लास्टिक के रिलेटेड और कई सारे प्रोडक्ट के रिलेटेड रहेगा। आइए इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आइए मेरे साथ। आपका नाम? मयंक मावदिया। ओके, आपकी कंपनी का नाम सरीको रहेगा। सर कितने साल पुरानी कंपनी है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बारे में बताइए। 15 साल पुरानी कंपनी है। मोस्टली हम लोग सारे जर्मन इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंडिया में सप्लाई करते हैं। ओके। और इट्स बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल, केमिकल, पॉलीमर
पेट्रोकेमिकल, उसके रिलेटेड सारी लैब इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वाटर बाथ मेनली यूज फॉर डिजोल्व द सॉल्वेंट, और बायो फार्मा कंपनी में भी 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए यूज होता है, जिसमें शेकिंग भी होती है और टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। फिर है हमारे पास वैक्यूम पंप, ये ड्राई वैक्यूम पंप है, मेनली फॉर यूज फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल। 6 प्लेट मैग्नेटिक स्टिरर है हॉट प्लेट के साथ, 6 के 6 को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक बाथ, ये स्पेशली डी गैसिंग करने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद है हॉट प्लेट मैग्नेटिक स्टिरर 3 पॉइंट के लिए। ये अभी तो छोटे सैंपल रहेंगे या इसी तरीके के मॉडल रहते हैं सेम, अगर हाँ। बड़े बनवाने हो तो? ये स्पेशली यूज फॉर लैब है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो बड़े में जाएगा और फिर वहां पर रिजल्ट मिलेगा, तो उसका बड़ा वर्जन भी हम लोग बनाते हैं। यूज आती है आईवी मेजरमेंट के लिए, विस्कोसिटी मेजरमेंट सिस्टम के लिए। जो पॉलीमर में विस्कोसिटी मेजर मेन एक कंसर्न है कि आपका पॉलीमर कितना स्ट्रांग है, वो ये आईवी मेजरमेंट सिस्टम बताता है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। सर अगर प्राइसिंग वगैरह की बात कीजिए, क्या स्टार्टिंग प्राइसिंग रहती है कुछ मशीन का बता सकते हैं? ये आईवी मेजरमेंट सिस्टम है वो अप्रोक्स 35 लाख रुपीज का है। ओके। और बाकी जो डिजोल्विंग सॉल्वेंट है 2 लाख से चालू होते हैं 5 लाख तक। ये आप असेंबल करते हैं? नो, ये सारा जर्मनी से इम्पोर्ट होता है। जर्मनी से इंपोर्ट होता है और यहाँ पे आप सेल करते हैं? यस सर, ये मेरा कार्ड है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। और हमारा स्ट्रिको का लैब वर्ल्ड का वेबसाइट भी है। सो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एग्जीबिशन का फुल टूर कराया, जितना हो पाया हमने यहाँ पे कवर किए ब्रांड्स एंड यहाँ के मैन्युफैक्चर। अगर आपको भी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एग्जीबिशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।